नमस्कार। कभी सोचा है कि एक सिंपल सी कलम और एक कागज, क्या ये सच में किसी का भविष्य बदल सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर चलिए आज इसी हैरान कर देने वाली ताकत को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सिर्फ लिखने भर से सपने सच हो सकते हैं, या ये बस एक सुनने में अच्छी लगने वाली बात है। आइए आज इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉब्लम पता है क्या है? न्यूरो साइंटिस्ट का कहना है कि हमारे दिमाग में हर रोज 60,000 से भी ज्यादा विचार आते हैं। सोचिए, ये तो विचारों की एक बाढ़ जैसी है। और इस बाढ़ में से जो सबसे जरूरी, सबसे कीमती विचार है, उसे पकड़ के रखना, वो लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो आज हम इस पूरे टॉपिक को कुछ हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर लिखना इतना जरूरी है ही क्यों। फिर इसके पीछे का साइंस क्या है, दिमाग कैसे काम करता है। हम नेपोलियन हिल के मशहूर सिद्धांत पर भी बात करेंगे। और सबसे जरूरी, इसे एक आदत कैसे बनाया जाए। और आखिर में हम बात करेंगे भविष्य के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट की। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आखिर लिखना इतना जरूरी क्यों है? ये कैसे हमारे उलझे हुए विचारों को एक क्लियर कमांड में बदल देता है? जरा ऐसे सोचिए, कोई भी विचार जो सिर्फ दिमाग में है, वो रेत पर बने एक निशान की तरह है। हवा का एक हल्का सा झोंका आएगा और वो गायब, है ना? लेकिन जिस पल आप उसे लिख देते हैं, वो पत्थर पर की गई नक्काशी बन जाता है, एकदम पक्का, जिसे मिटाया नहीं जा सकता। और सुनिए, ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, इसके पीछे बाकायदा रिसर्च है। स्टडीज बताती हैं कि जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो उसे याद रखने की हमारी कैपेसिटी 73% तक बढ़ जाती है। मतलब लिखने का सीधा मतलब है दिमाग को एक सिग्नल देना कि भाई ये जरूरी है, इसे भूलना मत। देखिए, हमारे दिमाग में ना अक्सर विचार अधूरे और बिखरे हुए रहते हैं। हाँ, ये करना है, शायद वो कर लूं। लेकिन जब आप उन्हें कागज पर उतारते हैं तो आप असल में अपने दिमाग को एक साफ सुथरा इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। और बस यही एक छोटा सा कदम एक कच्ची पक्की ख्वाहिश को एक ठोस लक्ष्य में बदल देता है। और इसका असर सिर्फ लक्ष्य तक ही सीमित नहीं है। एक और कमाल की बात बताता हूँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग अपनी फीलिंग्स, अपनी चिंताओं को लिखते हैं ना, वो 47% तक कम स्ट्रेस महसूस करते हैं। ये सचमुच में अपने दिमाग का सारा बोझ उठाकर कागज पर रख देने जैसा है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। हमारे दूसरे हिस्से में कलम के पीछे का विज्ञान देखते हैं कि लिखने पर हमारा दिमाग आखिर रिएक्ट कैसे करता है। हमारे दिमाग में ना एक बहुत ही स्मार्ट गेटकीपर बैठा हुआ है। इसका नाम है रेटिक्युलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, या शॉर्ट में कहें तो RAS। इसका काम बहुत सिंपल है। हमारे आसपास मौजूद लाखों जानकारियों में से ये फिल्टर करता है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और किस पर ध्यान देना चाहिए। इसको ऐसे समझिए, आपने कभी नोटिस किया है, जब आप कोई लाल रंग की कार खरीदने का सोचते हैं तो अचानक आपको सड़कों पर हर तरफ लाल कारें ही दिखने लगती हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि कारें अचानक बढ़ गईं। हुआ ये कि आपके दिमाग के गेटकीपर यानी RAS ने उस पर फोकस करना शुरू कर दिया। ठीक इसी तरह जब आप अपना कोई गोल लिखते हैं तो आपका RAS उससे जुड़े मौकों को, उससे जुड़ी जानकारी को अपने आप पहचानने लगता है। साइंस की भाषा में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब दिमाग की खुद को बदलने और नई चीजें सीखने की ताकत। जब आप बार बार रोज रोज अपना लक्ष्य लिखते हैं तो आप अपने दिमाग में एक मजबूत, कह सकते हैं एक मेंटल हाईवे बना रहे होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे जंगल में बार बार चलने से एक पक्का रास्ता बन जाता है और जाहिर है इस रास्ते पर चलना आसान हो जाता है। तो इन सब का नतीजा क्या निकलता है? बहुत सीधा सा। बिहेवियरल साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स ये साफ दिखाते हैं कि जो लोग अपने गोल्स को लिखते हैं उनके कामयाब होने के चांस 42% ज्यादा होते हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। मतलब लिखना सिर्फ एक इरादा नहीं है, ये कमिटमेंट का पहला सबसे जरूरी कदम है। अच्छा, तो हमने साइंस की बात तो कर ली। अब जरा फिलॉसफी की तरफ चलते हैं और उस इंसान की बात करते हैं जिसने इस आइडिया को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। हमारा तीसरा हिस्सा, नेपोलियन हिल का सिद्धांत। नेपोलियन हिल का ये एक वाक्य उनकी पूरी सक्सेस फिलॉसफी का सार है, उसका निचोड़ है। ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक पूरा का पूरा सिद्धांत है। उनका मानना था कि आप जो शब्द रोज लिखते हैं ना, धीरे धीरे वही आपकी असलियत, आपकी हकीकत बनने लगते हैं। तो हिल की सीख के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं?
पहला, वो कहते थे कि बिना लिखा हुआ लक्ष्य एक बिना रीढ़ की हड्डी के सपने जैसा है, एकदम कमजोर, दिशाहीन। दूसरा, स्पेसिफिक बनिए। मुझे अमीर बनना है, ये एक अधूरी बात है, दिमाग इसको इग्नोर कर देगा। तीसरा, आपका गोल मापने लायक होना चाहिए, जैसे मैं अगले 5 साल में 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा। देखिए, ये एक क्लियर कमांड है। और आखिर में ये याद रखना है कि लिखना कोई जादू टोना नहीं है, ये आपके दिमाग को दिया गया एक क्लियर साइंटिफिक इंस्ट्रक्शन है। ओके, तो थ्योरी बहुत हो गई। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर, हमारा चौथा हिस्सा, इस चीज को आदत कैसे बनाएं। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल स्टेप बाय स्टेप गाइड बताता हूँ। एक बहुत आसान सी मॉर्निंग रिचुअल से शुरू करते हैं। जैसे ही आप सुबह उठें, अपनी नोटबुक उठाइए और बस 3 लाइनें लिखिए। आज का दिन कैसा देखना चाहते हैं? आपका इरादा क्या है? बस इतना ही। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक अलार्म क्लॉक की तरह है, जो उसे दिन की शुरुआत से ही सही काम पर लगा देता है। और फिर रात को सोने से ठीक पहले अपनी वही नोटबुक खोलिए और खुद से 2 सवाल पूछिए और लिखिए, आज मैंने क्या प्रोग्रेस की, और दूसरा, मैं कल कहाँ बेहतर कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, आपका दिमाग फालतू की चिंताओं में नहीं, बल्कि एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ सोएगा। अच्छा, अब इस आदत को बनाए रखने के लिए कुछ क्विक टिप्स। पहला, बहुत छोटा शुरू करें। दिन की 1 लाइन भी बहुत पावरफुल है। दूसरा, इसे अपनी किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ दें, जैसे सुबह की चाय या कॉफी के साथ लिखना। तीसरा, इसके लिए एक स्पेशल नोटबुक रखें। इससे इस काम को एक इम्पोर्टेंस मिलेगी। और हाँ, कोशिश करें कि पेन और पेपर का ही इस्तेमाल करें। इसका दिमाग से कनेक्शन ज्यादा गहरा होता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भविष्य के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट। चलिए देखते हैं कि इस छोटी सी आदत की असली ताकत क्या है। इसको ना एक आदत की तरह मत देखिए। इसे ऐसे सोचिए कि जब आप अपना लक्ष्य लिखते हैं, तो आप असल में अपने आज के आप और अपने भविष्य के आप के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं। और हर रोज जब आप उसे पढ़ते हैं, तो आप खुद को वो कॉन्ट्रैक्ट, वो वादा याद दिलाते हैं। ये एक छोटी सी आदत आपके अंदर 3 बहुत बड़े गुण पैदा करती है। पहला है क्लैरिटी, यानी स्पष्टता। आपको पता होता है कि आपकी मंजिल क्या है। दूसरा है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। ये रोज का रूटीन आपको मजबूत बनाता है। और तीसरा है पेशेंस, यानी धैर्य। आप ये समझने लगते हैं कि बड़े लक्ष्य बीज की तरह होते हैं, उन्हें उगने में वक्त लगता है। तो अब आखिर में सवाल ये नहीं बचता कि क्या ये तरीका काम करता भी है, क्योंकि साइंस, साइकोलॉजी और दुनिया भर की सक्सेस स्टोरीज सब इसके गवाह हैं। असली सवाल तो सिर्फ एक है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप एक पेन और नोटबुक उठाकर अपने भविष्य का पहला चैप्टर लिखने के लिए तैयार हैं?